आपको तो पता है दोस्तों कि मैं मायके जा रही हूँ अपने और इस बार अकेले जा रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा था, अजीब-सा लग रहा था मुझे क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं ना मैंने। मैं अपने बच्चों के साथ में लखनऊ तक अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी और कल की वीडियो में तो आपने देखा ही था, मेरे हस्बैंड मुझे कानपुर की बस में बिठा दिया और अपना चले गए थे। थोड़ा उदास भी थे लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे अपने मायके जाना था। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। फिर मैं निकल निकल ली लखनऊ से कानपुर के लिए। ये रास्ते का व्यू है, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी सँभालना था और मुझे भी वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे हुई नहीं, ये अच्छी बात रही। और थोड़ा-थोड़ा मैंने रास्ते का व्यू कैप्चर किया। अचानक से कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारी गाड़ी आधा घंटे के लिए रुक गई थी। हुआ क्या था, जो कंडक्टर भैया है ना, उनसे ना जो टीटी होता है, बीच में रुक कर से गाड़ी में आए चेकिंग की और उनसे बहस हो गई, जिसकी वजह से आधा घंटा काफ़ी बहस चली और बस एक जगह पे खड़ी रही। और लाइव लोकेशन मेरे भाई के पास थी और मेरे हस्बैंड के पास थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई का भी फ़ोन आया कि गाड़ी बस रुक क्यों गई है, बहुत देर से रुकी है। तो मैंने ऐसा-ऐसा बताया कि ऐसा हुआ। फिर बीच में आधे घंटे के लिए बस एक ढाबे पे रुकी, जहाँ पर सब ड्राइवर ने, कुछ यात्रियों ने, सब यात्रियों ने और ड्राइवरों ने खाना खाया और फिर आधे घंटे बाद वहाँ से चली। और फिर कानपुर जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो बस बीच में ही रोक दी और हम लोग फिर निकल लिए और मेरे भाई की कार काफ़ी आगे खड़ी थी। तो फिर मैं भाई को आगे तक बुलाया, फिर भाई लेके गया हम लोगों को। फिर हम लोग बैठे कार में और निकल चुके घर के लिए। रास्ते में ही जहाँ एक दुकान पड़ती है पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा पार्लर, वहाँ से मेरा भाई अक्सर पिज़्ज़ा लेके जाता है घर पे। तो वहीं पे बच्चों को लेके गया पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, बोल दिया बच्चों से और बच्चे कहाँ ना कहने वाले थे। बच्चों ने तुरंत बोला हाँ, मैं खाऊँगा और मैं खाऊँगी और पहुँच गए। सबसे पहले एक फ्रूटी की बॉटल ली, मैंने पानी की बॉटल ली क्योंकि मैं बहुत ज़ोर प्यासी थी। मैंने रास्ते में पानी भी नहीं पिया था ताकि मुझे वोमिटिंग ना हो, इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, थोड़ी-सी इसी में फ्रूटी डाल के भी पी ली। मैं भाई की कार में बैठ गई आके बच्चों को लेकर, क्योंकि पिज़्ज़ा पार्लर में काफ़ी भीड़ थी। फिर वहाँ से भाई जो है पिज़्ज़ा लेके आया 3 पिज़्ज़ा में से 1 पिज़्ज़ा तुरंत गाड़ी में आध्या और दक्ष ने खा लिया और 2 पिज़्ज़ा हम घर लेके गए ताकि बहनों के साथ में खाएँगे। तो गाइस अभी भाई गया है पिज़्ज़ा लेने। यहाँ पे न्यू पिज़्ज़ा पॉइंट है, यहाँ से लेता है वो, वही यहाँ से ही खाता है वो, लिखा है न्यू पिज़्ज़ा। आई थिंक वो घर जाता होगा तभी यहीं से ही लेके जाता होगा, इसीलिए रुका है। दफ़ा जाके पिज़्ज़ा फिर सर्कल करते एकदम चंपू बन गए। पसीने से कलर कितना डल जाता है, रास्ते में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। लिपस्टिक भी चढ़ गई पूरा एकदम, बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है अजीब सा। पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा खाते हुए और एंजॉय करते हुए हम लोग घर की तरफ निकले और मेरी बहनें इंतज़ार कर रही थी। मुझे भी था कि जल्दी-जल्दी पहुँचे, पता नहीं क्यों इतना समय पीछे रह गया, क्यों मैं पिज़्ज़ा लेने लग गई बच्चों के लिए। घर पहुँची, मम्मी से गले लगी, बहनों से मिली, इतनी खुशी हुई, रास्ते की बातें, सारी बातों को एकदम डिस्कस करने लगी और मम्मी इतनी खुश हुई मुझसे मिलके, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहनें मुझसे मिली और थोड़ा-सा आँखें नम भी हुई, बहुत कुछ हुआ। ये मोमेंट ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है और फिर बच्चे हैं, उनको लगता है मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा है, तो उनको भी थोड़ा-सा प्यार देना ज़रूरी है, उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। फिर तो नानी के तो लाडले ही होते हैं, तो भी बच्चे भी घुल-मिल गए और फिर पता ही नहीं चला कि क्या करूँ मैं? मैं बस गप-सप होती रही, बहुत सारी बातें हुई। ऐसा लगा कि बस कुछ नहीं, अब बैठ के ढेर सारी बातें कर लें। मैंने कुछ नहीं माँगा, ना पानी, ना ही कुछ। मैंने बोला बस जल्दी से बैठो, मेरे पास बहुत सारी बातें करते हैं और मैं अपनी सारी जर्नी बता रही थी मम्मी को कि मैं कैसे-कैसे आई, कहाँ से मेरे हस्बैंड छोड़ के गए और आध्या को, दक्ष को सँभालते हुए कैसे मैं यहाँ आई और मेरा भाई मुझे बस से कहाँ पे मुझे मिला।
बस वाले ने कहाँ बस रोकी, वो सारी चीज़ें बता रही थी मैं। और यही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था दक, तो उसने कोल्ड ड्रिंक टी-शर्ट पे डाल डाल रखी थी। तो वो अपनी मौसी से कह रहा था कि मेरी टी-शर्ट उतार दो, मुझे नहीं पहननी ये, इसमें कोल्ड ड्रिंक गिर गई है। फिर राखी ने उसकी टी-शर्ट उतारी और पूछ रही थी कि मैं ये वाली जो टी-शर्ट है वो पहना दूँ। मैं बोल रही थी नहीं पहनाओ, एकदम नई है, कल पहना दूँगी। होता है ना कि नए कपड़े एक दिन में 2-2 बार पहन ले रहे हो, ये टी-शर्ट नहीं पहनाओ। और मैंने बोला सूख जाएगी अभी, लेकिन फिर वो माना नहीं, फिर मैंने वही टी-शर्ट दूसरी वाली जो है वो राखी ने पहना दी। फिर क्या एज़ अ फॉर्मेलिटी सब कुछ लेकर आ गई वो। मैं बोली क्यों लेके आ रही हो? बोला खाओ दीदी। तो ये गुजिया और नाश्ता जो है सारा शक्कर-पारे, नमक-पारे उसने खुद बनाए हैं घर पे, राखी ने, मम्मी ने, अंकिता ने मिलकर। तो वही लेकर आई है, पानी लेकर आई है, चाय बना के लाई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने समोसे मँगाए। फिर मम्मी के साथ बैठ के हमने नाश्ता किया। और उसके बाद ये दुपट्टा मैंने नहीं डाला था, क्योंकि इस दुपट्टे में पीको नहीं थी, तो मुझे लगा कि अब ये नहीं डालती हूँ सब लोग रास्ते में हँसेंगे, तो फिर नहीं डाला था मैंने। और फिर मैंने दक्ष की जो टी-शर्ट है वो चेंज की। और यहाँ पे ना नाश्ता पानी किया, बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एकदम थकी-थकी सी थी, लेकिन थकान एकदम गायब हो गई थी। अब कुछ दिन आपको मेरे मायके के व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं मायके आई हूँ और मायके में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं क्या ही रोज़ का दिखाऊँ खाना-पीना, कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊँ। लेकिन जब भी मैं कहीं गई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी का मैंने मोमेंट जिया है अपने मायके का। कुछ दिन के लिए आई हूँ, कहाँ आ पाती हूँ मैं। घर की गृहस्थी में अपनी फँस गई जंजाल में, लड़की तो फिर कैसे निकलेगी। लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत शूट की हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 2-3 ब्लॉग्स और आपके लिए मैं मायके के लेकर आऊँगी, क्योंकि रही तो मैं काफ़ी दिन हूँ, मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, मतलब कम ही की, बहुत कम की है। और आपको मेरे मायके के व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर मैं कहीं भी घूमने गई वो सब कुछ शेयर करूँगी। और गाइस दक्ष और आध्या बस घूमने लगे घर में। इस बार की एक अच्छी चीज़ ये रही है मेरे साथ कि मेरे बच्चों ने 1 भी परसेंट परेशान नहीं किया, किसी को याद नहीं किया कि घर जाना है, क्योंकि वो भी थक गए थे, कहीं घूमना चाहते थे। और आप लोग तो जानते हो जहाँ मेरा घर बना है वहाँ पर हम मतलब घर नहीं बने ज़्यादा, तो मैं अकेली वहीं रहती हूँ, तो बहुत अकेलापन भी लग रहा था। और फिर मायके से अच्छा क्या ही हो सकता है, दुनिया जहाँ में भी घूम आओ, लेकिन मायके की बात आती है ना, तो हर बेटी, हर लड़की उछल पड़ती है। तो बस वैसा ही कुछ था मेरा भी हाल। और दक्ष अपना बैठा हुआ है और वो किसी बात से हर एक मिनट में नाराज़ भी हो रहा है। तो किसी चीज़ के लिए गुस्सा है, वो कुछ ना कुछ तो माँग रहा था, मुझे याद नहीं है। और नानी उसे समझा रही हैं। और दोनों बच्चे बस नानी, नानी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, क्योंकि नानी हर एक चीज़ दे देती हैं। जो चीज़ की जिद करता है वो चीज़ हाज़िर हो जाती है, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हों। मैं कहती थी बच्चे बिगड़ जाएँगे मत दो, लेकिन नानी का प्यार कहाँ कम हो जाता है। नानी का कहना तो यही है 2-4 दिन के लिए आते हैं, सालों-साल वहीं रहते हैं बच्चे, हर चीज़ देंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा हम लोगों ने फिर खाया। और मैंने बस 1 ही पीस खाया था, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि पानी पी लिया ना एकदम से, खाने लगो ना तो नहीं लगती है भूख। और फिर मम्मी को भी दी चाय। और आध्या यहाँ पे एज़ वेल कपड़े निकाल रही है अपने चेंज करने के लिए। उसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि दक्ष ने चेंज किया तो मैं भी करूँगी। और गाइज़ ये क्लिप मैंने फिर से लगाई है क्या, ताकि मैं स्लो मोशन में आपको दिखा सकूँ कि मेरी मम्मी से जब जैसे ही मैं एंटर की और मम्मी से मिली, क्या खुशी थी। वो खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसको दिया। और किसी बात पे हम लोग इतनी तेज़ हँसे थे, कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात हुई थी, लेकिन वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ ना, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बहनों से मिली, गले लगी। राखी मेरी बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा सीधी। वो बहुत अलग है हम लोगों में से, एकदम सुलझी हुई लड़की है। ज़्यादा ना मज़ाक करती है, ना ज़्यादा ऐसा कुछ करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सीधी है। अंकिता थोड़ा मेरे जैसी है, थोड़ी चंचल, थोड़ी-सी नटखट हर टाइप की।
है वो। तो बहुत अच्छा लगा, सबसे मिले। एंड गाइज़ मेरे मायके के ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।